गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का। इसमें हमें जो है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम या कॉम्परेटिव स्टेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक आय विवरण बनाने को कहा गया है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में हमें जो है फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर बना के दिया है, प्रीवियस ईयर के डाटा दिया है, करंट ईयर का डाटा दिया है। तो जिससे हमें दिया है हम उसी प्रकार से उसको जमाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का 5 लाख, करंट ईयर का 750। फिर उसके बाद अदर इनकम हमें क्वेश्चन में 1 लाख दी, फिर 90,000। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 6 लाख, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 8 लाख और 40,000। फिर उसके बाद में हमने एक्सपेंसेस को घटा दिया तो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 220 और 420। फिर हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए 60,000 और 80,000, ये भी हमने लिखते गए। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं हमें 20,000 और 25,000। तो इस प्रकार का हमारा जो कुल खर्चा 3 लाख और 5,25,000। 6 लाख में से 3 लाख घटा दी तो 3 लाख, 840 में से 525 घटा दी तो 3,15,000। अब दोनों वर्ष का हमारा जो अंतर आता है 2,50,000 और इस वर्ष का अंतर हमारा आता है 10,000। ये 10,000 हमारे जो है माइनस की में माने जाएंगे। उसका कारण ये है कि प्रीवियस ईयर के हमारे पास 1 लाख रुपए थे और करंट ईयर में जो घट के 90,000 हो गए ना, हमारा डिजिट किस में गया? माइनस में। तो 250 में से 10 गए तो 2,40,000। फिर इधर 220 दिया है, ये 420 दिया है, इन दोनों में अंतर 2 लाख आया। 60,000 80,000 अंतर 20,000, 20,000 25,000 अंतर 5,000। अब उसके बाद में फिर इधर का हमारा टोटल जो है दोनों जो है इधर का 2,40,000 और 2,25,000, तो दोनों का अंतर आ गया 15,000। तो यानी हम इसको हॉरिजेंटल देखें या वर्टिकल देखें तो दोनों रूप में हमारा जो है आंसर जो है एक समान आना चाहिए। अब उसके बाद में फिर हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, परिवर्तन, इसको हम बोलते हैं चेंज इंटू 100 अपॉन में चालू वर्ष की राशि या करंट ईयर का जो भी अमाउंट दिया है वो। तो जैसे हमने परिवर्तन हुआ 250 और उसके बाद में चालू वर्ष की राशि कितनी 750 इंटू 100। अब इसको हमने 100 किया तो ये कितना आएगा हमारे सॉल्व करने पे जो है मतलब प्रीवियस ईयर की राशि है जिसको, तो ये हमारे पास कुल मिला के आ जाएगा 50%। अब उसके बाद में चेंज हमारा जो है इसको हम चालू वर्ष की राशि के बजाय अगर पिछले वर्ष की राशि लेके करेंगे जिसको हम बोलते हैं करंट ईयर का बैलेंस हमारा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, तो हम इसको ये ज़्यादा सही रहेगा। तो उससे हमारा एग्जैक्ट आंसर लाने में हमें बहुत सुविधा होगी। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर या पिछले वर्ष का बैलेंस, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं? पिछले वर्ष से। तो यहाँ पर हमारा आएगा पिछले वर्ष की राशि और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है और इससे हमारा जो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो इधर हमारा ये चेंज आया 250, पिछले साल का 5 लाख इंटू 100 किया तो 50%। पिछले चेंज हमारा आया 10,000, पिछले साल का 1 लाख हमने चेंज किया तो उसका परसेंटेज निकाला तो 10%। तो ऐसे इसका चेंज आया 240, पिछले साल का 6 लाख हमने इसका परसेंटेज निकाला तो वो आएगा 40%। तो इस प्रकार से हम सारे परसेंटेज निकालते हैं। तो ये आपको सूत्र ध्यान रखना है, परिवर्तन चेंज इंटू 100 और अपॉन में पिछले वर्ष की राशि।